महात्मा फुले जी के बारे में अगर मैं कहना चाहूंगी तो मैं तो बस उनके बारे में ये कहना चाहूंगी कि एक सच्चा लीडर जो चाहिए, एक लीडर की जो क्वालिटी होती है वो उनमें बखूबी भरी हुई थी। हम बोलते हैं ना, जैसे कि काइंडनेस, दया, जो हम बोलते हैं की समाज में के जो गरीब लोक है, स्पेशली आपण मराठीत म्हणतो तळागाळातले जे लोक होते त्यांच्यासाठी महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी आपलं घर त्यांच्यासाठी हे करून दिलं, की जसं पाण्याचा हौद स्पेशली अस्पृश्य लोकांसाठी. आणि त्यांचं हे जेव्हा त्यांनी हे कार्य केलं तेव्हा त्यांच्या म्हणजे उनके जान के भी लोग दुश्मन बन चुके थे. एक किस्सा यहाँ पे मैं सुनाना चाहूंगी कि जब उनको मारने के लिए रात के समय दो लोग आए थे जिनके हाथ में नंगी तलवारें थी. और जब ये लोगों का सामना अपने महात्मा ज्योतिबा फुले से हुआ, तब उनका जो बात करने का जो सलीका था, वो बोलते हैं ना, सैचुरेशन ऑफ द हार्ट. किसी चोर को संत बनाना और किसी संत की जो खूबी बोलते हैं वो उनकी बातों में थी. तो उन्होंने जो आने वाले मारे करी जो थे, तो उनके साथ उन्होंने इस तरीके से बात की कि उन दोनों के हाथ में की जो तलवारें थी वो तलवारें गिर पड़ी और दोनों ने झुककर फुले जी को प्रणाम किया और कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसके बाद ये सब जो बातें हैं हम छोड़ देंगे और हम आपके अनुयायी बनेंगे. ये तो हो गई उनकी स्वभाव की, यानी क्या बोलते हैं, फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड. क्षमा करने वाला भगवान के बराबर होता है. दूसरी बात है सेंसिटिविटी, जो है दिल को छूने वाली. यानी हर इंसान, वो चाहे किसी समाज का हो, गरीब हो, अस्पृश्य हो, हीन हो, दलित हो, हर इंसान के लिए उनके दिल में जो संवेदना थी, उनके उनके लिए उन्होंने जो कार्य किया, सत्यशोधक समाज की जो उन्होंने निर्मित की, उनका जो कार्य है वो भी बड़ा तारीफ काबिल है. उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि भाई ऐसे बोलते हैं कि अगर समाज सुधारना है तो सबसे पहले शुरुआत घर से करनी चाहिए. और ये इसका उदाहरण, यानी उन्होंने सावित्रीबाई फुले, उनकी जो मिसेस थी, उनको जिनको हम पहली शिक्षिका के रूप में जानते हैं, उनको पढ़ाया लिखाया. हालांकि तब एक औरत के लिए सिर्फ घर और बच्चे संभालना ये जो दायरा था इतना ही था, लेकिन ये दायरा पार करके उन्होंने अपने मिसेस को, सावित्रीबाई फुले को, घर के बाहर निकाला. सावित्रीबाई ने भी, एक बोलते हैं ना, कंधे से कंधा मिला के अपने पति के साथ उन्होंने वो चले. उन्होंने इतनी जिल्लत, इतना अपमान सहा, और वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. ज्योतिबा फुले को इस बात का एहसास था कि नहीं, एक स्त्री का समाज में जो स्थान है वो उसे मिलना चाहिए. जेंडर इक्वालिटी के लिए अगर सही मायने में प्रयास करने वाले सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा थे. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टू पर्सन वी आर हियर. आप हमारे सामने माइक लेके खड़े हो पा रहे हो, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हिम एंड हर आई एम हियर, आई कैन एबल टू टॉक. सो दैट्स इट. थैंक यू.